तो दोस्तों, जैसा मैंने आप सबको बताया कि जो राजा साहब ट्रेलर 2.0 है और जो मतलब ये पूरी फ़िल्म होने वाली है, ये जो इसकी पूरी कहानी है, वो ऐसी मतलब जो 2-3 फ़िल्में हैं जैसे मैंने आपको बताया मतलब एक्स-मैन, इंसिडियस और काशमोरा, जो ये फ़िल्म्स हैं मतलब उनके उनकी फ़िल्म किसी कहानी के साथ मतलब जो पूरी कहानी है और मतलब कुछ सीन्स हैं, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मिलती है, काफ़ी ज़्यादा मिलती-जुलती है। मतलब काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं इन फ़िल्म्स के साथ। तो मैं सोच रहा हूँ मतलब मैं इस पे भी मतलब 2-3 वीडियोज़ बनाऊँगा मतलब जो जो राजा साहब ट्रेलर 2.0 है और मतलब जो इन फ़िल्म्स के बीच मतलब जो सिमिलैरिटीज़ हैं, उसके बारे में बताने के लिए। तो अगर आप मतलब ये वीडियोज़ मतलब आगे की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, रेवकॉम प्रोडक्शंस को, ताकि आप आगे की वीडियोज़ ज़रूर देख पाएँ और बिल्कुल भी मिस ना करें। तो अब बात कर लेते हैं राजा साहब ट्रेलर 2.0 की। तो दोस्तों, जो ट्रेलर है जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रेलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा ट्रेलर है और जैसे मैं बात करूँ मतलब जो कास्ट है, जैसे प्रभास, ज़रीन वहाब, बोमन ईरानी और संजय दत्त, तो ये जो चारों हैं ये मतलब मेन लीड में हैं। और जैसे मैं बताऊँ, जो प्रभास हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, उनकी जो एक्टिंग है वो भी अच्छी लग रही है। और जितने भी मतलब ट्रेलर में हमें सीन्स देखने को मिले वो उसमें मतलब अच्छे लग रहे हैं और उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है। जो उनकी एक्टिंग है वो बहुत कन्विंसिंग भी लग रही है। और जहाँ तक मैं बात करूँ बोमन ईरानी की, तो बोमन ईरानी भी इसमें मतलब जो ये फ़िल्म होने वाली है, इसमें बहुत उनका इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हमें देखने को मिला ट्रेलर में कि वो एक ऐसे मतलब साइंटिस्ट या मतलब डॉक्टर किसी का मतलब रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि मतलब दिमागी डॉक्टर, जो मतलब ऐसी सारी चीज़ों मतलब हिप्नोटिज़्म और इन सब चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इसके बारे में। तो जो उनका भी रोल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जितना हमने ट्रेलर में देखा, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी है, उनकी उनकी एक्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और उनकी जो एक्टिंग है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, कन्विंसिंग है। और जैसे मैं बात करूँ ज़रीन वहाब की, तो जो ज़रीन वहाब हैं वो यहाँ पे प्रभास जो उनका कैरेक्टर है, उनकी दादी माँ का रोल प्ले प्ले करने वाली हैं। और साथ ही साथ मतलब वो जैसा फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाएगा, मतलब बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य की मतलब महारानी भी हैं, जो मतलब गंगा देवी है, वो बहुत बड़े साम्राज्य की महारानी हैं। तो जो उनका भी मतलब रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ़िल्म में। और जैसे मैं कहूँ तो जैसे ट्रेलर में हमें देखने को मिला, जो प्रभास का कैरेक्टर है और जो ज़रीन वहाब का कैरेक्टर है मतलब तो इनके बीच की मतलब जो बॉन्डिंग है मतलब वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रही है। और मतलब जो ज़रीन वहाब हैं, उनकी भी एक्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत कन्विंसिंग लग रही है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। वो ट्रेलर में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, उनका काम, उनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मतलब जैसे मैंने ज़रीन वहाब के बारे में बात की, जो मतलब यहाँ पे प्रभास का जो कैरेक्टर है, उनकी दादी माँ का रोल प्ले करने वाली है। तो जो ये कैरेक्टर है, वो मतलब जैसे संजय दत्त यहाँ पे नेगेटिव रोल में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो प्रभास का कैरेक्टर है और जो ज़रीन वहाब का कैरेक्टर है, ये दोनों ही मतलब जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, अ, जो कि मतलब प्रभास के अगेंस्ट है। तो जो ज़रीन वहाब का कैरेक्टर है, वो प्रभास के कैरेक्टर के साथ मिलकर मतलब संजय दत्त के कैरेक्टर को डिफीट करने में मतलब प्रभास की हेल्प करेंगी। और पूरी तरह मतलब उनका भी एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है संजय दत्त के कैरेक्टर को डिफीट करने में। तो अब बात कर लेते हैं संजय दत्त के कैरेक्टर की। तो जैसे आपने देखा, हम सब ने देखा, जो संजय दत्त का कैरेक्टर है वो अ, मतलब एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो एक घोस्ट है, वो एक इविल एंटिटी है, वो एक ऐसा घोस्ट है जो कि मतलब किसी का माइंड कंट्रोल कर सकता है और मतलब बहुत सारे इल्यूशंस क्रिएट कर सकता है, बहुत सारे ट्रैप्स बना सकता है। और मतलब जो हमें एक माया महल दिखाया गया है, एक बड़ी सी हवेली दिखाई गई है जहाँ पे प्रभास फँस जाते हैं। तो इस घोस्ट का जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, उसका पूरा कंट्रोल है उस जगह पर। और जो भी वहाँ जाता है वो मतलब अपनी मर्ज़ी से जा पाता है, लेकिन अगर उसे बाहर निकलना है तो उस आदमी को, उसको संजय दत्त का जो कैरेक्टर है उसकी मतलब परमिशन चाहिए। उसकी इजाज़त के बिना वो बिल्कुल भी उस हवेली से, उस जगह से बाहर नहीं निकल सकता। और जैसा हमें ट्रेलर में देखने को मिला, जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब पावरफुल है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको
कि उसके पास ये पावर है कि वो माइंड कंट्रोल कर पाता है, वो माइंड कंट्रोल कर पाता है और वो बहुत सारे इल्यूशंस बना सकता है, वो बहुत सारे ट्रैप्स बना सकता है। वो जो हवा महल में मतलब जो माया महल में हमें वो सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स, वो सारी मतलब आर्किटेक्चर जो पेंटिंग्स मैंने आपको बताई, उस पे उस हर चीज़ पे संजय दत्त का जो कैरेक्टर है उसका कंट्रोल है। और वो किसी को भी मतलब परेशान करने के लिए, उन्हें मतलब मेंटली परेशान करने के लिए, उन्हें अपने वश में करने के लिए, उन्हें एक ऐसे मतलब डायमेंशन में, एक ऐसी जगह पे भेजने के लिए, या उन्हें हिप्नोटाइज़ करने के लिए, मतलब उन्हें ट्रैप करने के लिए, एक बहुत सारे इल्यूशंस क्रिएट करने के लिए, वो इन सारी ऑब्जेक्ट्स का, इन सारी पेंटिंग्स का भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, जो संजय दत्त का कैरेक्टर है। और वो मतलब एक बहुत बड़ा मतलब जाइंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, और वो हर तरह का मतलब जैसे मैं कहूँ मतलब इल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। किसी को भी मतलब मेंटली मतलब उन्हें एक तरह से परेशान करने में, उन्हें ट्रैप्स में फँसाने के लिए, और मतलब ताकि जो वो जैसे कोई भी आदमी जैसे माया महल में एंटर करे, तो उसको मतलब अ, अपने ट्रैप्स में फँसाने के लिए वो कितने भी मतलब तरह के इल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल और मतलब एक बहुत ही मतलब नेगेटिव कैरेक्टर है, जो कि मतलब प्रभास के पीछे मतलब है फॉर सम रीज़न। मतलब जो हमें क्लियर होगा मतलब जब फ़िल्म रिलीज़ होगी, तब उसके बाद ही हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि मतलब वो जो संजय दत्त का कैरेक्टर है, वो प्रभास के कैरेक्टर के पीछे इतना ज़्यादा क्यों है, और वो प्रभास के कैरेक्टर को इतना ज़्यादा परेशान क्यों करता है, उसे इतने ज़्यादा ट्रैप्स में क्यों फंसाता है, इतने सारे इल्यूशंस में क्यों फंसाता है, उसे एक अलग ही डायमेंशन, एक अलग ही जगह पर क्यों टेलीपोर्ट कर देता है, मतलब भेज देता है। जैसे जैसे हमने देखा प्रभास का जो कैरेक्टर है, वो एक जोकर भी बन जाता है। मतलब जोकर के उसमें गेटअप में हमने देखा प्रभास को, जहाँ पे वो एक जगह बैठे हैं और उनके हाथ में हथौड़ा है और पास में कैप्टन अमेरिका शील्ड है। तो जो वो पूरा मतलब जो सीन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लगता है। और या तो जो प्रभास का कैरेक्टर है वो एक्चुअल मतलब रियल जोकर बन जाता है, जो हमें अलग ही मतलब एक डायमेंशन, एक अलग ही मतलब जगह है जो संजय दत्त मतलब क्रिएट करते हैं, मतलब एक तरह का ट्रैप, ताकि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो पूरी तरह वहाँ फंस जाए। तो अ, तो वो वहाँ पे जाकर मतलब एक जोकर में बदल जाते हैं। अब इसके पीछे मतलब क्या रीज़न है, और संजय दत्त मतलब प्रभास को क्यों वहाँ मतलब टेलीपोर्ट करते हैं, क्यों वहाँ भेजते हैं ऐसी जगह पर, और मतलब उसके पीछे मतलब उनका क्या रीज़न है, और इससे उन्हें क्या फ़ायदा है, और प्रभास इससे मतलब निकल पाएँगे, नहीं निकल पाएँगे, और संजय दत्त को कैसे डिफीट कर पाएँगे, जो संजय दत्त का कैरेक्टर है उसे कैसे डिफीट कर पाएँगे, ये सब हमें जब फ़िल्म रिलीज़ होगी उसके बाद देखने को मिलेगा। तब हमें जाके इन सब बात ट्रेलर 2.0 राजा साहब का, तो उसमें मतलब वो तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग लगा, और काफ़ी मतलब प्रॉमिसिंग भी लगा। लेकिन लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट मतलब ऐड करना चाहूँगा कि जब मैंने ट्रेलर देखा 2.0 राजा साहब का, तो उसमें मतलब जो बात का जो पोर्शन आता है ट्रेलर में, जहाँ पे बहुत सारा CGI वर्क, VFX वर्क मतलब हमें देखने को मिलता है, तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मतलब ये हो रहा है, वो भी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये बहुत सारा मतलब देखने में एक तरह की मतलब बहुत खिचड़ी लगती है। जो मेकर्स हैं उनने मतलब एक तरह की मतलब ऐसे खिचड़ी मतलब हमारे सामने मतलब रख दी हो बना के, ऐसा लगता है मतलब बहुत कुछ हो रहा है। जहाँ पे वो मतलब एक पार्ट आता है ट्रेलर में, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा CGI और VFX वर्क है, तो वो मुझे एक तरह से मतलब उतना ठीक नहीं लगा। मतलब इतना भी मतलब ज़्यादा डालने की मतलब एक तरह से ज़रूरत नहीं थी। मतलब कुछ मतलब ऐसे सीन्स मतलब दिखाते हैं जहाँ पे मतलब ये सब कुछ मतलब चल रहा है, जो मतलब ऐसी अजीब अजीब मतलब स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, तो थोड़ी बहुत चीज़ें डाल लेते, मतलब इतना सब कुछ मतलब डालने की ज़रूरत नहीं थी। तब भी मतलब ऑडियंस को मतलब एक वो जो स्टोरी है वो समझ आता, वो ट्रेलर है वो और ज़्यादा मतलब पसंद आता। बस इस बात को छोड़ के मुझे ट्रेलर में ऐसी कोई भी कमी नहीं लगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, कोई भी फ्लॉज नहीं लगे। मेरे अकॉर्डिंग जो ट्रेलर है वो मुझे पसंद आया, काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा, काफ़ी एंटरटेनिंग लगा। तो मैं डेफिनेटली इस फिल्म को देखना चाहूँगा। पर मैं यहाँ पे एक और बात मतलब कहना चाहता हूँ कि जो इस तरह की फ़िल्में होती हैं, ये जो मेकर्स हैं उनके लिए मतलब एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्योंकि मतलब अगर मैं बताऊँ कि मतलब 100 में से सिर्फ 80%
मतलब 80% लोग ऐसे होते हैं, मतलब इंडियन ऑडियंस हैं जो इस तरह की फ़िल्मों से मतलब ऐसी फ़िल्में मतलब ज़्यादा नहीं देखती हैं, या मतलब जो इनकी कहानियों से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उनमें इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, ऐसी कहानियों से वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर जो भी प्लॉट है, जो भी फ्लैशबैक, जो कि बैक स्टोरी है, जो कि मतलब जो मेकर्स जो एक हर एक चीज़ मतलब बताना चाहते हैं कहानी में, वो अगर पूरी तरह उसका पोर्ट्रेयल, अगर वो पूरी तरह से हर एक चीज़ का मतलब एग्जीक्यूशन राइट तरीके से नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोग इससे मतलब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें ये अच्छी फ़िल्म नहीं लगती है, उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं आता है। और बहुत सारे लोगों की मतलब ऐसी मेंटालिटी होती है कि ये तो मतलब सुपर नेचुरल मतलब ऐसी ऐसी फिल्म्स हैं, मतलब बहुत सारा ऐसा CGI VFX वर्क है, मतलब जो तो ये मतलब ऐसे मतलब बच्चों के लिए है, ऐसे बच्चों के लिए फ़िल्म है, जो मतलब एक एज के मतलब बच्चे होते हैं, तो मतलब उनके लिए फ़िल्म है, और मतलब उन्हें ऐसी फिल्म्स देखने में मज़ा आएगा, वो ऐसा सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो जैसे मैंने आपको बताया, मतलब 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं, सिर्फ 20% लोग होते हैं जिन्हें इन तरह की फ़िल्म्स पसंद होती हैं, उन्हें इसमें इंटरेस्ट आता है, वो इससे एंटरटेन होते हैं, और वो इन फिल्म से मतलब कनेक्ट कर पाते हैं, वो ऐसी फिल्म्स देखना पसंद करते हैं। तो जैसा मैं यहाँ पे बताऊँ, जो राजा साहब ट्रेलर है 2.0, वो मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मतलब यहाँ पे ट्रेलर आने के बाद मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पांस मिल रहा है मतलब ट्रेलर को, जो कि बहुत सारे लोग हैं उन्हें भी मतलब जो ट्रेलर है वो कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद आ रहा है, और बहुत सारे जो रिव्यूअर्स हैं उन्हें भी मतलब काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है और काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। तो जो मामला है बहुत 50-50 है। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, अगर फ़िल्म में जितना भी मतलब हमें ट्रेलर में देखने को मिला है, जो पूरी कहानी है वो अगर अच्छे तरह से मतलब उसको नहीं दिखाया गया, हर एक चीज़ का एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से नहीं किया गया हुआ, और मतलब जितना भी मतलब जो मेकर्स हैं वो हर प्लॉट और जो बैक स्टोरी सब कुछ मतलब इसमें है, उसका अच्छे से मतलब उसका पोर्ट्रेल नहीं किया गया, उसको मतलब अच्छे से बताया नहीं गया, उसको अच्छे से दिखाया नहीं गया, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है मेकर्स के लिए ऐसी फ़िल्म। क्योंकि मैंने आपको बताया कि मतलब जो इंडियन ऑडियंस है उनमें मतलब 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरह की फ़िल्में मतलब उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, वो इससे कनेक्ट नहीं कर पाते। सिर्फ 20% है जिनको मतलब ऐसी फिल्म्स देखना पसंद होता है। और मैं यह बताना चाहूँगा कि मतलब ऐसी फिल्म्स मतलब जैसे अगर ये फ़िल्म जैसे राजा साहब है, जैसे इंटरनेशनल ऑडियंस को दिखाई जाएगी, मतलब ओवरसीज़ में मतलब ये फ़िल्म काफ़ी ज़्यादा चल सकती है। मैं जैसे यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑडियंस होती है वो ऐसी फिल्म्स मतलब देखने के मतलब एक तरह से आदी हैं, वो ऐसी फिल्म्स देखना पसंद करते हैं, और वो मतलब इस तरह का कंटेंट मतलब उन्होंने बहुत सारा देखा हुआ है, क्योंकि हॉलीवुड में मतलब ऐसी बहुत सारी फिल्म्स बनती हैं जिनका कंटेंट इस तरह का होता है, जिसकी कहानी इस तरह की होती है। तो जो इंटरनेशनल ऑडियंस है, जो ओवरसीज़ ऑडियंस है, वहाँ पे जो ये फ़िल्म है बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकती है, लेकिन इंडिया में ये बहुत अच्छा बिज़नेस करे, मुझे इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा डाउट है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि जो मेकर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, और अगर ये सारी चीज़ें मतलब सही तरह से इसमें मतलब उसका पोर्ट्रेल नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, हर एक चीज़ मतलब सही तरह से बताई नहीं गई, दिखाई नहीं गई, पूरी कहानी में मतलब एक क्लैरिटी नहीं हुई, और वो ऑडियंसेस से कनेक्ट नहीं कर पाई, तो जो ये पूरी फिल्म है वो फ्लॉप होने के उसके पूरे चांसेस हैं, और ये पूरी तरह बैकफायर कर जाएगी।